students. Today we are going to discuss our chapter 1 of class 8, that is rational numbers. तो रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं। जैसे सबसे बेसिक्स मतलब जैसे नंबर्स के बारे में सबसे पहले नंबर होते हैं अपने नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट है, जीरो नहीं होती, होती है वन से। वन, टू, थ्री, फोर अप टू सो ऑन इनफिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। फिर सेकंड अपने कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो यही तो सारे होते हैं, बस इस पे एक एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज जीरो। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर अप टू सो ऑन इनफिनिटी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। इसके बाद अपने कौन से आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं अपने? इनको ना रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो मैं इंटीजर्स की जगह जेड लिख दूं। जेड क्या होते हैं अपने? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जीरो, जीरो के बाद वन, टू, थ्री अप टू सो इंफिनिटी। और इधर क्या आएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स, इनके अंदर डेसिमल नंबर नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यूब से। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को लिख दे तो वो कौन सा होता है? रेशनल नंबर होता है। कंडीशन क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? क्यूब। क्यूब इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पी बाई जीरो क्या बन गया? ये तो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? अगर जीरो है, हम जीरो कंडीशन किस पे होती है? डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो बाई वन। वन तो क्या हो गया? वन। यहाँ पे क्या हुआ? क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो बाई समथिंग क्या होता है? जीरो। तो जीरो को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक रेशनल हो गया। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेशनल नंबर पर एग्जिस्ट करती हैं। तो रेशनल में कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी होगी अपनी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज कॉम्यूटेटिव, थर्ड वन इज एसोसिएटिव, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे रेशनल नंबर्स के ऊपर क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वर्क करते हैं या नहीं। फर्स्ट, सबसे पहले अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में कि हम कोई भी दो नंबर लें, ए और बी, दोनों किससे बिलोंग करते हो? अपने रैशनल नंबर से। किससे बिलोंग करते हो? रैशनल नंबर से। तो उनका जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन जो भी हो, वो भी क्या आना चाहिए? एक रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर वर्क करती है या नहीं करती। जैसे हमने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। तो इसको जब हम करेंगे मतलब इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? सिक्स, थ्री प्लस फोर। एलसीएम तो पता है ना, इनको दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। तो क्या आएगा? सेवन बाई सिक्स। सेवन बाई सिक्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया।
तो मतलब ये एडिशन के लिए क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ये किसके लिए होगी अपनी, एडिशन के लिए। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि कोई भी दो नंबर लिए ए और बी, उनका जो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या आना चाहिए, अपना एक रैशनल नंबर ये आना चाहिए। तो हमने जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिया, ये ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/3। तो हमने एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 4 क्या आया, -1/6। -1/6 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ये इसके लिए भी सेटिस्फाई करती। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करती है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में भी वही कि ए और बी कोई भी तो क्या हो, रैशनल नंबर हो, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए वो भी क्या आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए। तो देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 कितना आ गया, 4/6। 4/6 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिलोंग कर रही है, तो ये भी क्या हो गया अपना रैशनल नंबर। तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी फॉलो कर दी। अब सेकंड देखते हैं हम, अगला देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस वाली टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो गया, तो 3/4। 3/4 भी क्या हो गया अपना रैशनल नंबर। मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए भी सेटिस्फाई है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉलो। अब हम अगली देखेंगे, अगली कौन सी अपनी कम्यूटेटिव। सेकंड इज कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लें ए और बी, दोनों क्या हो, रैशनल नंबर हो, क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, मतलब इन दोनों का एडिशन आगे पीछे करें तो इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो हमने सबसे पहले किया एडिशन के लिए ही देखेंगे कि एडिशन के लिए क्या ये फॉलो करती है या नहीं करती। तो हमने ए और बी कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, मान लो 1/2 और 2/3, वही वाले एग्जांपल। तो इसके लिए क्या आएगा अपना 6 और 3 और 4 7। ए प्लस बी, अब बी प्लस ए, बी प्लस ए, ये भी कितना ही आएगा, 6 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7/6। तो दोनों बराबर आ गई ना, मतलब ए प्लस बी किया और बी प्लस ए किया, तो दोनों इक्वल है। तो ये एडिशन के लिए क्या रहती है, फॉलो करती है। सेकंड देखते हैं हम, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करेगी, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 माइनस 2/3 कितना आएगा, -1/6। अरे नीचे सॉल्व किया था, और इसको मैं करूँ 2/3 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा, 6 4 माइनस 1/6। ये तो नेगेटिव नंबर आया, ये पॉजिटिव नंबर आया था, तो मतलब ए ये क्या होगा, -1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/6। तो ये इसके लिए क्या नहीं करती, फॉलो। अब हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये एडिशन के लिए फॉलो कर रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं कर। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल। तो 1/2 2/3 कितना आएगा, 2/6। ऐसे ही मैंने 2/3 1/2 किया, तो ये भी कितना आएगा, 2/6। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर दिया है। अब हम डिवीजन करें, डिवीजन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 3/4। अब इसको देखो 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। अच्छा इसको करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 ये कितना आया, 4/, ये 3/4, ये 4/3, तो मतलब नॉट इक्वल। 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3, तो ये इसके लिए सेटिस्फाई
नहीं। फोर्थ हम देखते हैं, हमने क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने तीन प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की सीख है। डिस्ट्रीब्यूटिव होती क्या है पहले हम वो देखते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट सॉल्व करना सीखा है कि ए मल्टीप्लाई, मैं ऐसे लिख दूं p प्लस सी, ठीक है। तो इसको देखो, हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब ए बी प्लस ए सी। ये क्या होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं दो ही के करके दिखाती हूँ, इसमें एक तो एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। सेटिस्फाई करती है या नहीं। सबसे पहले इसमें कोई लिखेंगे कि ए बी और सी तीनों कैसे हैं, हमने रेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, रेशनल। तो हमने मैंने इसके लिए देखा, कोई ए मान लो 1/2, बी मान लेंगे 2/3 और सी मान लेंगे अपना 4। तो यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 4/। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो कितना आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 प्लस 4/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60, 20 प्लस 20 कितना आएगा 44/60। अभी किसकी इक्वल आनी चाहिए, ए बी। ए क्या है 1/2 2/3 प्लस 1/2 और 4/, तो 2/6 प्लस 4/, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 60, 20 प्लस 24, तो कितना आ गया 44/60। मतलब a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। सब मतलब एडिशन के लिए फॉलो कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लेंगे हम, a मल्टीप्लाई b माइनस सी, इसके लिए हमने सब्ट्रैक्शन लेंगे क्या लीजिए ए बी माइनस बी सी। इसको आप खुद से सॉल्व करोगे और सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिया 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 4/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 माइनस 4/, कितना लेंगे एलसीएम आएगा 60, 20 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 4/60। अभी इसके इक्वल आना चाहिए ना। ए बी देखो कितने 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये कितना आएगा 2/6 माइनस 4/, तो 60, 20 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा -4/60। दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये इसके लिए भी है सेटिस्फाई। अब हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोजर और कम्यूटेटिव। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी अपनी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम वही चेक करेंगे कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए फॉलो करती है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आना चाहिए इक्वल। तो अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कि एडिशन के लिए क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो इस में हम वही लेंगे कि सबसे पहले लाइट करेंगे सी, ये तीनों क्या है अपने रेशनल नंबर्स, ये तीनों क्या है रेशनल नंबर्स। अब देखो वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो a 1/2 b 2/3 और c हम ले लेंगे 4/5। पहले इसमें करते हैं कि 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6, यहाँ पे 3 और 4 7 प्लस 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 30, 7 5 35 प्लस 24, तो कितना है 59/। अब इसको देख, पहले ए कितना 1/2, ये क्या है a प्लस प्लस सी प्लस 2/3 प्लस 4/5,
तो 1/2 पहले तो 20 सॉल्व होगी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 2, तो कितना आएगा 1/5 प्लस 22/50। अब इसको तो कितना आएगा 30, 15 प्लस 40 तो कितना आया 39/30। तो मतलब ये क्या करेगी सेटिस्फाइड, तो मतलब A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस क्या करती है सेटिस्फाइड। तो ये एडिशन के लिए कॉम्बिनेटिव क्या करती है अपनी फॉलो। अब हम सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन देंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करेगी। तो उसमें क्या देंगे हम सब्ट्रैक्शन कि A माइनस B माइनस C, पहले आगे वाले पे ब्रैकेट लगाते हैं A माइनस B माइनस C और A माइनस B माइनस C, तो ये इक्वल आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5, इसको तो 6 3 माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 4/5 क्या यह है -1/6 माइनस 4/5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 माइनस 5 माइनस 24 माइनस का 29/30 आया। अब इसको देखते हैं a माइनस बी माइनस a कितना है 1/2 माइनस b कितना है 2/3 माइनस तो 1/2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 2 जा 10 4 3 जा 12 कितना आएगा माइनस का 1/2 तो प्लस का 2/15 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 30 और यहाँ पे 15 प्लस 4 कितना आया 19/30, इक्वल नहीं आए ना ये दोनों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अगेन a माइनस b ब्रैकेट माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नहीं करती फॉलो करती। अब हम फोर्थ देखते हैं, वो क्या है थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें ये मल्टीप्लिकेशन पे ठीक है। तो उसमें क्या होगा a मल्टीप्लाई b करो मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/, a कितना है इसको सॉल्व करते हैं पहले, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो कितना आएगा 2/6 मल्टीप्लाई 4/, तो 8/30 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/, तो ये कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई 12/15, तो कितना आ जाएगा 12/, सॉरी 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8/8। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्या कर दिया इक्वल आ गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगी। अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इज डिवीजन। डिवीजन डिवीजन के लिए क्या होगा कि a डिवाइड b डिवाइड c और a डिवाइड पहले ब्रैकेट आगे वाले पे b डिवाइड c, तो देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइड बाय 4/5 a, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 3/2, ठीक है यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 5/4 हो जाएगा, तो 3/4 और 5 कितना आ गया 15/16 हो जाएगा। अब इसको करते हैं, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो कितना आएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 1/2 डिवाइडेड 2/3 जिसको करूंगी तो मल्टीप्लाई 5/4 आ जाएगा, तो 1/2 इसको भी जब मल्टीप्लाई में चेंज दे 1/2 डिवाइड ये कितना आएगा 5 2 जा 10/12। अब मैं जब इसको फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये आएगा 2 6 जा कितना आया 6/10, यहाँ पे 15/16 यहाँ पे 6/10, मतलब ये डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं। अब अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लियर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने चार प्रॉपर्टीज डिस्कस की,
चारों प्रॉपर्टीज कौन सी? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद में अपने पास कुछ ये होता है एडिटिव इनवर्स और एक है ना मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मान लो कोई भी एक नंबर है ए कोई भी कैसा होगा वही रेशनल। ठीक है, और यहाँ पे भी ए अपना कोई भी क्या है रेशनल। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ए है ना, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा अपना -a। और जब हम इसके अंदर मतलब ए के अंदर कुछ भी एक ऐसा नंबर ऐड करें कि अपने पास जीरो आ जाए, जीरो क्या होती है अपनी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए के अंदर क्या ऐड करेंगे हम -a ना, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है पॉजिटिव तो उसका नेगेटिव, और कोई भी नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, पहले ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर है ए, उसका रेसिप्रोकल बना 1/a। कि ए कोई भी नंबर है उसके अंदर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 1 हो जाए। 1 क्या होती है अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किससे करेंगे हम? 1/a से। ठीक है, तो ये अपना होता है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जांपल देखते हैं हम उसका। जैसे हमने मान लिया कि 2, मैं बोलूं 2 का क्या बताओ अब मुझे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। और 2 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi लिख देती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये क्या होगा 1/2। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर। अब हम ना इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे देखो मान लो मैं आइडेंटिटी बतानी है कि कौन सी आइडेंटिटी होगी कैसे होगी। जैसे मैंने बोला 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये और वापस से अपने पास क्या आ गया? 1 आ गया, या फिर हाँ 1 आ गया, या फिर 4/5 भी आ गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई -4/5 और ये तो ये कैसे होगी? मल्टीप्लिकेटिव है। और हमने पढ़ा था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होगी अपनी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये कम्यूटेटिव। ऐसे क्वेश्चंस कम्यूटेटिव विद मल्टीप्लिकेशन, विद मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी क्वेश्चंस होंगे जो हमें अगली अपनी एक्सरसाइज में करनी है। उसमें आपसे पूछ लेगा एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। जैसे मैं ये पूछ कि मैंने एक नंबर दे दिया इस तरीके से -6/7 मल्टीप्लाई 7/6 -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो हमने अभी देखा कि a क्रॉस मतलब 6/7 और 7/6 है ना, मल्टीप्लाई करने पर मान आ रहा है। तो यहाँ पर अपनी कौन सी लगी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है अपनी? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ 11/15 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो वो क्या होगा? -11/15। अब हमसे पूछ लें कि मान लो 2/3 है, इसका माइनस का 2/3, ये क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही -2/3 है, मैं इसका आगे क्या पूछूं आपसे? एडिटिव इनवर्स पूछूं, तो वो क्या होगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब मैं कई को पूछ लूं, जैसे बताओ 15/13 वो भी नेगेटिव। ठीक है, इसका क्या बताना है हमें? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव है तो नंबर तो नेगेटिव ही रहेगा, बस इसका रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा -13/। तो इस तरीके से अब चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज हम